दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि बाबा बैद्यनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई। बाबा बैद्यनाथ जो थे, शंकर जी के शिवलिंग है। शंकर जी का शिवलिंग वहाँ पे स्थापित कैसे हुआ, रावण ने उन्हें लाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए, क्या आपको पता है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? नहीं ना। और साथ ही आपको ये बताएंगे कि बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि बाबा बैद्यनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके मंदिर में कौन से ऐसे चमत्कार होता है जिससे भक्तों के होशो हवास उड़ जाते हैं जानकर। आप सब नहीं जानते हैं ना? अगर जानते हैं कि कौन ऐसे चमत्कार है तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बाबा बैद्यनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके मंदिर में जो है कौन से ऐसे चमत्कार होता है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। क्या आपको पता होगा कि जब रावण का समय था, जिस समय रावण पापी नहीं बहुत बड़ा पंडित था, जिस समय वो भगवान शिव का बहुत ही परम भक्त था, उस समय की बात है जब रावण कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं किया। रावण जो था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की और उन्हें ठान लिया कि मैं भगवान शिव को वापस लंका लेकर जाऊंगा। उन्होंने मन में सोचा कि अगर मेरे शिव अगर मुझे प्रसन्न हो जाएंगे मुझसे और मेरे लंका चल जाएंगे तो मुझे मृत्यु लोक में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे पराजित कर सकेगा और मैं सब पर विजय प्राप्त कर सकूँ। यही बात उसके मन में पूरी तरह से बस गई और रावण ऐसा था कि जो भी मन में ठान लेता था उसको करके दिखाता था। ठीक है, यही बात उसके मन में बस गई कि मुझे भगवान शिव को प्रसन्न करना है और लंका में लेकर जाना है और उन्हें स्थापित करना है कि शिव मेरे गुरु हैं। ठीक है, यही बात उसके मन में ठन गई और यही सोच करके उन्होंने जो है तपस्या प्रारंभ कर दी। इतनी कठोर तपस्या किया, उसकी तपस्या इतना कठोर था, कड़ी धूप में खड़े होकर भी, अन्न जल ग्रहण त्याग करके भी उन्होंने तपस्या किया। इतने कहरार में भी उसने तपस्या किया ताकि भगवान शिव को प्रसन्न कर सके और हुआ वही जो वो चाहता था। उसके इतने कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने तपस्या करते करते अपना जो था एक एक सिर भगवान शिव पे चढ़ाते गए। उन्होंने एक एक करके 9 सिर को भगवान शिव पे चढ़ा दिया और जब 10वां सिर चढ़ाने की बारी आई, जैसे ही 10वां सिर कटने वाला था, इससे पहले जो है भगवान शिव अपने घोड़े पे सवार होकर के उनके जटाओं में जो गंगा बह रही थी, आंखों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उन्होंने प्रकट हुए और बोले कि मैं तुम्हारे भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, मांगो बस तुम क्या मांगते हो। तो रावण ने कहा कि भगवान शिव से कि मेरे गुरु हैं, मुझे आपकी कृपा से हर चीज़ है, सब चीज़ है, कोई भी कमी नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे लंका चले, आप हमें मिल जाइए। भगवान शिव बोले। भगवान शिव तो फंस गए, लेकिन क्या उन्हें वरदान देना था और उन्हें जो भक्ति से प्रसन्न हुए थे तो उन्हें वरदान तो देना ही था। तो भगवान शिव बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें शिवलिंग के रूप में मिलूंगी और तुम मुझे लेकर चलना अपने लंका, लेकिन मेरी शिवलिंग की भी एक विशेषता है, मेरा एक शर्त है। रावण बोला कि क्या है प्रभु, बताइए आपका क्या शर्त है। तो रावण बोला कि मेरा शर्त यही है कि मैं तुझे शिवलिंग में मिलूंगी, शिवलिंग के रूप में, और बात यह है कि कभी भी अगर ये शिवलिंग जो है कहीं भी अगर रख दोगे तो मैं वहाँ से हिलूंगी नहीं, मैं वहाँ से दोबारा नहीं उठूंगी। रावण को ये बात समझ में आई और उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं कभी भी इस शिवलिंग को कहीं नहीं रखूंगी, मैं सीधा अपने लंका में जाकर ही इसको रखूंगी। ठीक है, लेकिन भगवान शिव तो वरदान दे दिए, लेकिन जो और देवता थे वो परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि अगर भगवान शिव जो त्रिलोकीय नाथ है, अगर वो लेकर चले जाएगा रावण अपने लंका में, तो पूरे देवताओं का और पूरे लोक का क्या होगा। भगवान शिव जब नहीं रहेंगे तो क्या होगा। भगवान
जो देवतागण थे उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या होगा। भगवान शिव तो पहले ही वरदान दे दिए हैं। इस वजह से उन्होंने जब लंका लेकर रावण जा रहा था, जब झारखंड में ये मंदिर उपस्थित है, जब झारखंड पहुंचने ही वाला था, तब एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके विष्णु जी जो है चरवाहे पे खड़ा हो गए और गायों को चराने लगे। ठीक है, और इंद्रदेव ने क्या किया कि रावण जो था उनको प्यास लगा दिया और प्यास की वजह से उन्हें लघु शंका लगा दिया। जब रावण को मजबूर कर दिया गया कि तुम शिवलिंग को दूसरे को स्थापित करो या नीचे रखो या किसी और को दो, ताकि लघु शंका इतने तेज से इंद्र भगवान ने लगाया था कि वो लघु शंका उसे रुक ही नहीं रहा था। जब रावण को बात समझ में आई तो उन्हें भूल गया कि मुझे कोई वरदान भी मिला है, और उसने एक बालक को बुलाया जो स्वयं विष्णु के अवतार थे और उसे कहा कि ये शिवलिंग मेरे लिए बहुत ही खास है। इस शिवलिंग को तुम रखो, थोड़े देर के लिए अपने हाथ में ही रखे रहना, तब तक मैं पानी पी करके और लघु शंका करके आता हूँ। और जब पानी पिया तो इंद्र भगवान उसमें समाहित हो गए और इंद्र भगवान स्वयं लघु शंका लगा दिए। और जब वो लघु शंका करने गया तो इतनी देर तक लघु शंका किया कि उसे लघु शंका का लड़ टूट ही नहीं रहा था। इस संदर्भ में एक कथा भी आता है कि झारखंड में देवघर में ये मंदिर के पास ही एक तालाब उपस्थित है। उस तालाब को कहा जाता है कि रावण की मूत्र से बना है तालाब, और रावण के मूत्र के कलर का ही वो तालाब है। हजारों श्रद्धालु, हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं ताकि ये दर्शन करने कि क्या सच में रावण के मूत्र से कोई तालाब है। तो हाँ, आपको बता दूं कि झारखंड में जो उपस्थित है एक तालाब है बाबा बैजनाथ मंदिर के बगल में ही, उस पे रावण के मूत्र का कलर का जो है उसमें पानी रहता है हर समय, कभी पानी खत्म नहीं होता। भक्त उसमें स्नान भी करते हैं और जल बोझ के भगवान शिव पे चढ़ाते भी हैं, लेकिन प्रार्थना है कि रावण के मूत्र का तालाब है और उसी कलर का है। ठीक है, तो लघु शंका जब नहीं टूटा उससे और बाद काफ़ी देर हो गई, इससे भगवान विष्णु के जो अवतार थे, ग्वाल बाल थे, उन्होंने किया कि हार पछता करके जो है शिवलिंग को नीचे रख दिया, धरती में स्थापित कर दिया। जब ये बात रावण जब बाद में जब स्थापित हो गया तो रावण वहाँ से आया तो देखा कि शिवलिंग जो था, जिस बच्चे को उसने धराया था, उस बच्चे का नामो निशान तक नहीं है वहाँ पे, और शिवलिंग जो था वहाँ पे स्थापित था। अब रावण को वो शर्त याद आई जो भगवान शिव ने कही थी कि मैं तुझे शिवलिंग रूप में मिलूंगी, लेकिन मेरा एक यही शर्त है कि अगर तुम कहीं भी इसे रखोगे तो मैं वहाँ से दोबारा नहीं उठूंगी और तुम मुझे दोबारा नहीं ले जा सकोगे। जब रावण थे वो शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन शिवलिंग आज से मस्त नहीं मिला, हिला तक नहीं, वो जाएगा कैसे। जब रावण हार पछता के वो समझ गया कि इसमें देवताओं का कोई खेल है, ठीक है, तो उसने गुस्से में आग बबूला होकर के शिवलिंग जो था उस पर अपना अंगूठा जो था हिला दिया, कस करके उसमें दबा दिया। इस वजह से शिवलिंग जो है पूरी तरह से नीचे चला गया। कहा जाता है कि आज भी उसमें 3 इंच ही दिखाई देते हैं शिवलिंग, लेकिन आज झारखंड के जो देवघर मंदिर है, देवघर में है स्थापित ये बैजनाथ मंदिर, उनमें जो शिवलिंग है वो 3 इंच ही है, लेकिन जो है उसमें कवर लगा करके उसमें थोड़ा बड़ा कर दिया गया है ताकि भक्त को आसानी से दर्शन हो सके, इस वजह से। लेकिन रावण गुस्से में आकर के अंगूठा हिला दिया और आज भी उसका अंगूठे का निशान उस शिवलिंग पे स्थापित है। अगर आप सब जितने भक्त अगर देख रहे हैं ये वीडियो, अगर आप लोग गए होंगे या कहानी ये सुने होंगे कि रावण के गुस्से से अंगूठा हिलाया गया, वो अंगूठा का निशान आज भी है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यही रहस्य बातें थी। क्या आप रहस्य बातें जानते थे? नहीं जानते थे ना? और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।